जहां हम कमर कसते हैं कि आज से हम ठीक से चलेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, लो आज से कोई भोग का विरोध नहीं होगा, हर भोग भोग लीजिए। और जहां भोगा तो आप फिर शिकंजा कसा उसके, फौरन मायानुकूलता प्रदान करती है। फौरन ये तृष्णा, भोगे हुए भोग को भोगने की तृष्णा, ये हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होने दे रही। फिर वो बस यही तृष्णा, फिर वो त्राहिमाम पुकार प्रभु, ता फिर कृपा होती है, फिर वो एकदम चैन शांति मिलती है, ता फिर वो कहती है ये लो फिर ही भोगो, कोई दिक्कत नहीं। ये है पापिनी तृष्णा। शरीर जीर्ण हो जाता है भोगते भोगते, पर भोग की आशा जीर्ण नहीं होती। शरीर बुढ़ापे से युक्त हो गया, लेकिन मनी राम बुढ़ापा अनुभव नहीं करते। इनको साधना के द्वारा मारना पड़ेगा, या अवस्था से शांत। जैसा जवानी में वैसे ही वो उद्दंडता करने का मन करता है। बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों में दिखता नहीं, बुढ़ापा आ गया, लेकिन तृष्णा वैसी ही है भोगों की। इसलिए ये जो सदैव तृष्णा नवीन रूप धारण करती है, ये जैसे वस्त्र में सूत ओतप्रोत है, ऐसे ही अंतःकरण में तृष्णा ओतप्रोत। वही तृष्णा भोगों की, वही मकर ध्वज भस्म खा के, सोने चांदी की भस्म खा के अभी और कुछ संसार का स्वाद लेना है। ये हम नहीं, शास्त्र कह रहा है, समझ में ही नहीं आता। खाते खाते दांत खत्म हो गए, नकली दांत लग गए। देखते देखते आंखों में ऑपरेशन होकर नई शीशे चढ़ गए, और शीशा लग गया, चश्मा लग गया, कान में मशीन लग गई, सब, पर वो वासना नहीं गई। वो आप अपने हृदयों में, हम सब अपने हृदयों में देखें, भगवत प्राप्ति में ये तृष्णा डाइन सुरसा की तरह मुंह बढ़ा रही है। अच्छा ले भाई, इतना स्वाहा, इतना भोग की आहुति ले ले, अब तू शांत हो जा। वो और डबल प्रज्वलित हो गई, और प्रज्वलित हो। हाँ जी, 32 में तो 64 हो गई, सुरसा डबल बदन। ये तृष्णा ऐसे बढ़ती चली। ये तृष्णा चाहे धन की हो, चाहे भोग की हो, ये सदैव बढ़ती जाती है। इसलिए उपासक को इस तृष्णा रूपी पापिनी को पहचान करके नष्ट करना ही चाहिए, पूर्ति नहीं। और दैववशात यदि उसको उतनी संख्या का धन मिल जाए, तो जो पहले सोच रहा था उससे भी बुरी अशांति उसके अंदर उतनी धन संख्या प्राप्त होने पर होने लगती है। जब आदमी सोचता है इतनी संख्या का अगर धन हो जाए तो हमारा बढ़िया काम चल जाएगा, पूर्ति करने से बढ़ती और ना देने से ये नष्ट हो जाती है। नष्ट करने से ही शांति मिलेगी। तृष्णा भोगे हुए भोगों की। किसी को भी यहां यदि तुम सुख दोगे तो वो सुख 1000 गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में आएगा। पूरा दिव्य मानव जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, बर्बाद। कितना कितना निकृष्ट उतर जाता है खान पान व्यवहार में। अब आप विचार कीजिए, वो जो जिसमें अंडा जिसे कहते हैं, उसके अंदर कितना लिबलिबा गंदा पदार्थ होता है। कैसे बोले, हमने तो नहीं देखा नोचते हुए, तो देख ले जहां एक्सीडेंट होता है, यहां सरिया घुसे, यहां घुसा, यहां घुसा, यहां घुसा, आप जिंदा फड़फड़ा रहे हैं, दृश्य देख लो। काट काट के वो सब निकालते निकालते घंटों लगे, उसमें स्वाहा हो गए। आप उल्टी नहीं हो जाती इन लोगों को? उल्टी हो जाए, बमन हो जाए देख के, कैसा स्वभाव बन गया। दूसरे के मांस शरीर के ऐसे शौक से खा रहे, घृणा नहीं होती? तितली ही कोई मनुष्य नहीं है, पर वो भी जीव है। उसकी गुदा में बमूल का कांटा, तो ऋषि की गुदा में सूली चुभ हो गई। और तुमको ये नहीं पता है कि तुम धर्म विरुद्ध आहार कर रहे हो, ऐसे ही तुम्हारा नोच नोच के काल तुम्हारे मांस खाएगा। और किसी भी जीव को दुख दोगे तो 1000 गुना बढ़ के मिलेगा। महाभारत में एक तितली की गुदा में बमूल का कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली डाल करके निकली नहीं, काट दी गई, अणिमांडव्य पड़ा। महाभारत में देख लेना। तुम तो बहुत छोटे जीव हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या में संलग्न महापुरुष मांडव्य ऋषि 100 वर्ष तक मनुष्य आयु को भोग, तब तुझे पता चलेगा धर्म के निर्णय में चूक कर दी। मैं 8 वर्ष का था, मुझे ज्ञान नहीं था, बालक था, फिर मुझे ऐसा भयानक दंड क्यों दिया गया? अणिमांडव्य, जिन्होंने सीधे धर्मराज से जाके बात की। यहां यमदूत को देख के सौंच और लघुशंका एक साथ छूट जाती है, वो सीधे जाके धमकाए और साप दे दिए। इसलिए हम संकेत में बता रहे, तितली की गुदा में बमूल का कांटा छोड़ा तो उनकी गुदा में सूली चुभ होकर के काट दी गई, निकली नहीं। इसे एक जबान के लिए 2 अंगुल का है खेल सारा। इसके बाद घाटी के नीचे हुआ कोई नहीं मतलब है कि कैसा था, सब मल हो जाएगा, बस 2 अंगुल का स्वाद। और तुम खा रहे हो इन पशुओं के मांस को, तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं? जो उपासक भगवत मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, वो किसी को मित्र ना बनाए, और मित्र बनाए तो बहुत काल के बाद बनावे।
अरे बहुत स्वाद ले लिया, थोड़ा राधा नाम का स्वाद लो। मारो इस तृष्णा को, भोजन की तृष्णा को, भोग की तृष्णा को, देखने सुनने बोलने की जो प्रपंच जनित तृष्णा, इसका नाश करो। चिरकाल तक परीक्षा लेकर ही दोस्त बनाना चाहिए जो हमसे दोस्ती कर रहा है। हमारे रुपए से राग, हमारे शरीर से राग, हमारे रूप से राग, हमारे पद से राग, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसे ये देखकर हमसे दोस्ती करना चाहता है। सहसा किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे ब्रह्म ऋषियों का आदेश है। क्या परीक्षा ले हम जिससे मित्र बनाना हो? बोले पहले देखे कि हमसे कोई इसका राग तो नहीं है, रूप देखकर, शरीर देखकर, पैसा देखकर, अपने सुख की चाह करके हमसे दोस्ती, बिल्कुल। बोले राग त्यागी ही दोस्त होता है। दोस्त होता है जो नाना प्रकार की दोस्त के द्वारा दी हुई पीड़ाओं और कष्ट को सह करके दोस्त का साथ कभी न छोड़े। अगर वो कुछ हमसे लेना चाहता है, भोगना चाहता है, पाना चाहता है, वो दोस्त नहीं होता। चिरकाल तक अपने दोस्त को सुख दे और वो दोस्त उसे दुख दे पर उसे सहता चला जाए, उसे दोस्त कहते हैं। इसका परिणाम देख लेना। आजकल दोस्त बनते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, शरीर को देखकर, रुपया देखकर। जो राग त्यागी होगा, ये आजकल जो दोस्त बनाए जा रहे हैं, देख लो, नाप लेना कैसे दोस्त हैं। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, शरीर राग देख करके, रुपया देख करके, सुख का भाव रख करके जो दोस्ती, घबरा जाना ऐसे दोस्तों से। पहले चिरकाल तक उसकी परीक्षा लो कि ये किसी स्वार्थ वस्तु मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा। 100 में 100 स्वार्थ वाले ही मिलेंगे। 100 दूरी बनाना ऐसे दोस्त होते, शोषण करने वाले वो दोस्त नहीं होते। जल्दी शरीर पवित्र कोई परमार्थिक होगा तो मित्र ऐसा मिले नहीं, कोई ना कोई स्वार्थ है जिससे दोस्त बनाए। यदि गाय घर में पाली जाए या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है, भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु की बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा, वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्यावंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है, वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। गौवें जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। जहां गौवें विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने सन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है, भगवत भाव से, गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। गाय बंधी हो घर में, प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। तृषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरः कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया, लाठी मारी, तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जो ही तुम्हारे गृहस्थ में, घरों में पहले होता था, अब तो भगवान जाने, जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए।
जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं, गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है। बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है, और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है, और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकाल। जिनके पास अर्थव्यवस्था, जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते। 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसकी दवा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्तितोन, हम भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा, वो भगवान की भक्ति में। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का। तो मूर्ख मनुष्य जैसे अब गाय दूध नहीं दे रही, मार डंडे डंडे मार रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे वैसे कर रहे हैं, उसको ताड़ना दे रहे हैं। तो बोले जो मूढ़ बुद्धि मूर्ख मनुष्य यो वही ताड़ते यष्ट्याधेनुम मर्त्यो विमूढ़धि, वो गाय को लाठी से मारता है, डंडे से मारता है, हाथों से मारता है, तो धर्मराजस्य नगरेशा याति करवर्जिता। धर्मराज जी पहले अपने नरक में ले जा करके उसके कहते थोड़े थोड़े तिल तिल करके पहले इसके हाथ काटो, मरना है नहीं वहां, अब आराम आराम से थोड़े थोड़े पहले हाथ वर्जिता है, इन्हीं हाथों से गाय को मारा था ना, वैसे थोड़ा थोड़ा काटा जाता है उसके हाथ। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपनी वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से, मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं, ये कि नहीं वहां 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे, और उसके ये स्वार्थी हो, गौ सेवा का बात नहीं, वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल, खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से, जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है, और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से, उसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। प्रभु को समर्पित करें कि वो भी प्रभु का भक्त या शरणागत। भक्त तो साधु समागम में आवे और स्वयं भक्त बनना चाहे तो भक्त बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कि हम 10-20 माला उसको दे दें, उसके पुण्य बढ़ सकते हैं, उसको लौकिक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर जब तक नहीं बदलेगा, जैसे तो अंदर जब हमारे अंतःकरण में जो हमारी बुद्धि है
वो जब तक परिवर्तित नहीं होगी तब तक भक्ति कैसे आ जाएगी? सांप अंदर बिल के है और ऊपर हम इत्र छिड़क दें, चंदन लगा दें, क्या सांप को पहुंच जाएगा क्या? आप हमारी बात सुनो। या लाठी से मारे तो क्या सांप मर जाएगा क्या? आप बदलना चाहो तो बदला जा सकता है, आप बदलना ना चाहो तो कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष भी आपको नहीं बदल सकता है। ये पक्की बात समझ लो, क्योंकि आपकी बुद्धि तो गलत मार्ग में लगी है और हम इधर जब करके आपको दे रहे हैं तो आपकी लौकिक उन्नति होती जाएगी, लेकिन परमार्थिक उन्नति तभी होगी जब साधु संग होगा और स्वयं वो चाहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं। ये बात है। बड़े बड़े सिद्धों के पास भी बड़े दुष्ट देखे गए जो नहीं बदले, और दूर से हजारों कोस दूर से बात सुन ली और मान ली, बदल गए। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो हमारा जब तक आपको नहीं बदल सकता। संत संग मिल जाए और फिर उसको ये रुचि बढ़ जाए कि मेरा कल्याण हो, मेरा परमार्थ बने, तो बुद्धि बदल जाएगी, अन्यथा ऐसे नहीं बदले। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान की कृपा से एक गुरुनिष्ठ साधक के जीवन में नाम जप, गुरु प्रदत्त मंत्र जाप और भगवत चिंतन प्रतिदिन होता है। साधक हर परिस्थिति में इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे और क्या करना चाहिए? सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हर समय हम विचार परायण रहें। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम सावधान पूर्वक, विचार पूर्वक इनसे बचते रहें। कहीं कोई असत वृत्ति हमको प्रिय न लगने लगे। असत क्रिया, असत चिंतन, असत वृत्ति, जैसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में प्रियता, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये सब असत वृत्ति हैं। और संतोष जैसी परिस्थिति हमें भगवान ने दी है, हम किसी से, ना भगवान से ना किसी इंसान से, परिस्थिति के परिवर्तन की चाह न करें। और क्षमता, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, सुख दुख में सम, जय पराजय में सम एक बहुत शीतलता है। सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, हमारा मन जहां जहां जाता है वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना। नित्य सत्संग मिले हैं और विचार परायण प्रतिपल रहे, क्योंकि मन हमारा भोगों की तरफ भाग रहा है तो हम विचार के द्वारा काटें उसे। मन को जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं। मनोनिग्रह और सम, द्वंद्वों में सम रहना सीखें। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। सब लोग भोगी रहे हैं। अगर वास्तविक चैन सुख शांति होती तो ये लोग हो जाते। सब अशांत है, सब क्लेशित है, और आखिरकार कितने दिन भोगेंगे? आखिरकार ये शरीर अविनाशी तो है नहीं, मरेगा तो है ही, फिर हमारे हाथ क्या लगा? तो विचार के द्वारा हम भोगों का त्याग करें। और सबसे बड़ी चीज है संतोष, हर परिस्थिति में संतोष। जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं हम वैसे संतुष्ट हैं। हमें किसी व्यक्ति से या स्वयं प्रभु से भी परिवर्तन की चाह नहीं है। जैसी परिस्थिति है ये हमारे लायक है, हम इसी परिस्थिति में भजन करके भगवान को प्राप्त करें। बार बार ऐसा हम अभ्यास करें और विचार विवेक के द्वारा वैराग्य पूर्ण जीवन रहे। तो सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, सम और संतोष, ये 5 लक्षण जिसके हृदय में है वो भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेगा। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार, सम माने समता, बस वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। जो द्वंद्वों से मुक्त है वही परमात्मा प्राप्ति के। ये 5 शब्दों को याद कर लो कि इनका हमारे जीवन में योग है कि नहीं। रोज सत्संग, जैसी परिस्थिति उसमें संतोष, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना, और विचार परायण रहना। और मन को बार बार संसार से हटाकर प्रभु में न लगावे तो साधना किस बात की? अगर दुख सुख को सहे ना तो साधु किस बात का? क्या नाम जब तो कर ही रहे हैं, गुरु निष्ठा में भी है। तो ये 5 बातों का मनन कर लीजिए, इन 5 को अपने जीवन में लाइए। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, क्षमता, विचार। विचार नहीं तो पशु है, बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताएं। जीवन मुक्त है अगर ये 5 बातें उसके जीवन में हो, वो जीवन मुक्त ही है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती हैं। भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें,
खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। भगवान के सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है, उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोग रहे हैं और मनमानी आचरण हो रहे हैं और भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं, वो सब नौटंकी है। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में ये नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले। जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो। क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता। और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना तीसरी जो कृपा का लक्षण है। अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करे जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित।
कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं हूं लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। अपने भजन का फल देखना भगवत कृपा पात्र के, सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः। यहां तो कहते महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष क्या? अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना। छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में आए? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो, भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और आठवां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर